चैप्टर 1 का जो नाम है इंग्लिश में ऑब्जर्विंग द आर्मीज इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र। सो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बात हो रही है। ऑब्जर्वेशन लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक दृष्टिकोण से देखा जाए, जब शुरू में मैंने चैप्टर 1 पढ़ना शुरू किया था तो कुछ समझ नहीं आता था क्या कहना चाहते हैं भगवान, एग्जैक्टली मैसेज क्या है चैप्टर 1 में। बट मैंने फिर केशवानंद प्रभु के प्रवचन वगैरह सुने मल्टीपल टाइम्स, एंड प्रभु जी ने ऑब्जर्वेशन का जो एक एंगल दिया भगवद गीता के इस चैप्टर का, वो यूनिक है अपने आप में। आपको थ्योरेटिकल बातें बहुत सुनने को मिल जाएंगी, बट ऑब्जर्वेशन के लेवल पे जो चल रहा है वहां पे चैप्टर 1 में, उसकी ब्यूटी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और लॉजिकल है। आप कनेक्ट कर लेंगे। ऑब्जर्वेशन वहां पे 3 लेवल पे चल रहा है। सबसे पहला, दुर्योधन वहां पे ऑब्जर्व कर रहा है। दुर्योधन का ऑब्जर्वेशन क्या है कि यस, मैं लड़ना चाहता हूं, मैं मारना चाहता हूं और मैं जीतना चाहता हूं किंगडम को। ये दुर्योधन है, दुर्योधन की मेंटालिटी। दूसरी तरफ है अर्जुन की मेंटालिटी। अर्जुन ने पहले चैप्टर में ये शो कर दिया क्लियरली कि मैं किसी से नहीं लड़ना चाहता, मैं किसी को नहीं मारना चाहता, और तीसरा, मुझे कोई राज्य वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है। ये अर्जुन का ऑब्जर्वेशन है। देन तीसरे लेवल पे है भगवान का ऑब्जर्वेशन। भगवान क्या कहते हैं कि हमें लड़ना है। लड़ने में कौन मरेगा कौन जिंदा रहेगा हमें नहीं पता, हमें लड़ना है। हमें क्यों लड़ना है? हमें इसलिए लड़ना है क्योंकि जब हम लड़ेंगे तो लड़कर हम धर्म के सिद्धांतों की स्थापना करेंगे। मतलब आप सोच सकते हैं कि लड़ाई के थ्रू धर्म की स्थापना कैसे हो सकती है, पर भगवान ने अर्जुन के थ्रू ये संदेश दिया कि लड़ाई से भी धर्म को एस्टैब्लिश किया जा सकता है, एंड प्रूव कर दिया भगवान ने वहां पे। और उसके बाद दूसरा पॉइंट अर्जुन के थ्रू भगवान चाहते थे कि अर्जुन इस संसार के लोगों के सामने प्रूव करे कि एक भक्त जब भगवान से प्यार करता है, प्रेम करता है, वो भगवान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सो अर्जुन का जो त्याग है वो क्यों है? क्योंकि वो भगवान से प्रेम कर रहा है अल्टीमेटली। अगर अर्जुन को भगवान से प्रेम नहीं होता तो उसके लिए लड़ना असंभव था। तो इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से भगवान ये दिखाना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम इस संसार के लोगों के सामने ये प्रूव कर दो कि भगवान के भक्त भगवान से कितना प्रेम करते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है 3 अलग अलग लेवल पे। ऐसे ही जब हम अपनी बात करते हैं, वी ऑल ऑब्जर्व, हम सब अपने आसपास चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। जीवन का अल्टीमेटली जो अर्थ है, जीवन का अर्थ अगर हम डिफाइन करें तो जीवन के अर्थ में 4 चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। हम क्या करते हैं? हम देखते हैं। हम सब देख रहे हैं एक दूसरे को, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। तो पहला हो गया देखना। दूसरा है विचार करना। जब हम देखते हैं किसी को, उसके बेसिस पे फिर हम विचार करना शुरू करते हैं, है ना? देखोगे तो विचार करोगे, हाँ भाई ये व्यक्ति ऐसा है वैसा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हम सब तिलक लगाते हैं, है ना? तो कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी तिलक क्यों लगाते हैं? क्यों लगाते हैं तिलक? तिलक लगा के जैसे मैं देखता हूं, हाँ भाई ये प्रभु जी हैं, ये माता जी हैं, मैंने देखा, एज सुन एज मैं इनको देखता हूं तो यस, ये भी भावना आती कि ये भक्त हैं, इन्होंने भगवान को एक तरीके से अपने माथे पे धारण किया है, भगवान के चरण है ना। तो विचार क्या जाएगा? क्या आपने पहना हुआ है, आपकी वेशभूषा, आपकी वेशभूषा से निर्धारित होगा कि यस, कहीं ना कहीं हमारे विचार बनने शुरू होंगे। सो देखना, विचार करना। तीसरा है अनुभव करना, जिसको आप फील करना भी बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस एज वेल एज फील करना। तो अभी हम सब इस संसार में देखते हैं, फिर विचार करते हैं, फिर कहीं ना कहीं उससे अनुभव भी करते हैं, कहीं ना कहीं हम फील करना शुरू करते हैं, एंड देन फाइनली हम फिर
एक्शन करते हैं, क्रिया में लेके आते हैं ना, कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी करते हैं। सो भगवत गीता के थ्रू क्या हो रहा है, भगवत गीता के थ्रू हमें सही ढंग से देखने की कला हम विकसित कर पा रहे हैं। अभी हमें इन ए वे देखा जाए तो हमें देखना ही नहीं आता। आप कहोगे प्रभु जी कैसी बात कर रहे हो, देखना नहीं आता हमें, हम तो सब कुछ बहुत अच्छे से देख सकते हैं, देख पा रहे हैं, बट रियलिटी है कि अभी हमें देखना नहीं आता। आप कहेंगे क्यों नहीं देखना आता, क्योंकि अभी हमारे को देखने के लिए भगवान ने चश्मा नहीं दिया। दूसरे शब्दों में हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, ठीक है, बट हमें क्या करना है, हमें भगवान की आंखों से देखना है। भगवान जैसे ही हमें संसार दिखाना चाह रहे हैं, हमें उन आंखों से इस संसार को देखना है। समझ रहे हैं आप? हमारी आंखों से हम अपने ढंग से ऑब्जर्व करेंगे, जैसे दुर्योधन ऑब्जर्व कर रहा था। हमारा ऑब्जर्वेशन अलग होगा, भगवान का ऑब्जर्वेशन अलग है। भगवान ने बनाया ना हमें, भगवान ने हमें भी बनाया, भगवान ने संसार को भी बनाया, भगवान ने संसार के जीवों को भी बनाया, सबको भगवान ने बनाया। तो हमें भगवान के अनुसार ही चीजों का ऑब्जर्वेशन करना होगा, ठीक है। सो उसी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हमारे विचार विकसित होंगे। इसीलिए वो आ रहा है कॉन्सेप्ट कृष्ण भावनामृत। विचार भी विकसित होंगे, अनुभव भी विकसित होगा, भावनाएं भी विकसित होंगी, एंड देन फाइनली वो हमारी क्रिया में सामने आ जाएगा एक्शन के रूप में। उसको बोलते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। तो एक अंदर वाला एक्शन हो गया जो अंदर चल रहा है, यानी कि अंदर भी हमारे कुरुक्षेत्र का मैदान है, बाहर तो कुरुक्षेत्र का मैदान है ही है, सब जगह केवल कुरुक्षेत्र का ही मैदान है। चॉइस हमारी है कि हम धृतराष्ट्र बनना चाहते हैं, ऑब्वियसली चॉइस हमारी है कि हम धृतराष्ट्र बनना चाहें। धृतराष्ट्र तो बिल्कुल ही अंधा था, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम धृतराष्ट्र, वो कंप्लीटली ब्लाइंड है, उसको कुछ नहीं पता, दिन दुनिया का कुछ नहीं समझ आ रहा उसको। या दूसरी चॉइस है कि हम दुर्योधन बन जाएं, तीसरी चॉइस है कि हम अर्जुन बन जाएं, देन चौथी चॉइस है कि जैसे भगवान चाहते हैं अर्जुन बने वैसे बन जाए। ये चार चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है, चुनाव हमें करना है। क्योंकि इसीलिए भगवत गीता के आखिरी श्लोकों में भगवान ने कहा यथेश्री तथा कुरु। मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब तुम्हारी इच्छा है, जो तुम करना चाहते हो वो करो। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स, whatever you want to do, you can decide and move on in the journey of life. So with this note, chapter 1 का हमने एक ब्रॉड लेवल ओवरव्यू ले लिया है आज के सेशन में। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग और चैप्टर 1 जो है पूरा हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।